आपको सिर्फ अब हम क्या कर सकते हैं और आपसे हम क्या उम्मीद करते हैं इस पे बात कर लेते हैं। हम आपको क्या करते हैं, हम मेरा मैक्सिमम कोशिश ये होता है कि हम छोटी से छोटी बातें आपको बताते हुए चले। हम ये भी बताते चलते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ से कैटेगराइज करते हुए या सेपरेट करते हुए बताते चले कि ये पीटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक से जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसमें हम इस मामले में ईमानदार रहे हैं। वहां पे हम इसका ये नहीं मायने ध्यान देते हैं कि टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, इसमें हम ईमानदार रहते हैं। हमें बताते हुए चलते हैं कि ये पीटी के क्वेश्चन है, ये मेंस के क्वेश्चन है, आपको ऐसे तो हम यही कर सकते हैं कि मान लो 10 में 10 आपको बताना पड़ेगा तो 10 में 10 बता देंगे, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि क्या आप उतना बर्दाश्त कर पाओगे, क्या आप उतना टाइम दे पाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो हम हर एक चीज बता सकते हैं, एक एक क्षेत्र पे हम आपको पकड़ मजबूत करा सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हो उस पर। आप अगर समय की कोताही में चले गए या समय के माया जाल में फंस गए, आपके पास समय नहीं है, तो दिक्कत आपको कवर करना पड़ेगा, स्वयं से कवर करना पड़ेगा। अगर हम नहीं कराए हैं तो आपको स्वयं से कवर करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। शॉर्टकट का नाम का कोई चीज नहीं होता है सिविल सर्विस की तैयारी में, रिस्की होता है बहुत। हाँ, बहुत किस्मत के सुपरमैन है या किस्मत के बजरंग बली है तो वो अलग बात है, नहीं तो शॉर्टकट का कोई गुंजाइश नहीं है। पढ़ना सबको उतना ही है। हाँ, इसमें से ये एक स्मार्टनेस है, ये है कि कुछ लोग सेलेक्टिव पढ़ते हैं, ये स्मार्टनेस है। सेलेक्टिव पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सेलेक्टिव में कॉन्सेप्ट शुड बी मोस्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना ही चाहिए। आप सेलेक्टिव पढ़ रहे हैं तो भी यूपीएससी का एक फॉर्मूला है या फंडामेंटल आप कह सकते हो कि टेक्निक है कि ये जानना भी जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, ज्यादा जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। अब इसका डिसाइड कौन करेगा कि क्या नहीं पढ़ना है? पहले उसी को निकालो, जो नहीं पढ़ना उसको हटाओ। और ये चीज अब एकदम खुल करके सामने आ गया है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो यूपीएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको जान लीजिए कि उसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, हटा दो उसको। और क्या जानना है, अब जैसे आप देखेंगे मैगजीन उठा करके देख लो, पूरे साल का मैगजीन उठा करके देख लो, पता चला किसी किसी मंथ के मैगजीन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, किसी किसी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये कैसे डिसाइड होगा? तो आपको सेल्फ डिसाइड करना होगा, या फिर उस समय सर आपको बता देंगे कि ये सब अवॉइड कर देना, या थोड़ा सा देख लेना। सिर्फ दिमाग में रखना कि अगर इमरजेंसी में मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आया और ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो हल्का फुल्का भी अगर आपको याद होगा तो 15 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ तो लिखोगे, तो 2-4 नंबर तो मिल जाएगा। 2-4 नंबर से तो आपका हाथ तंगी में नहीं आएगा और आपका सिलेक्शन तो नहीं रुकेगा। कई ऐसे रिजल्ट में आप देखेंगे कि किसी का सिलेक्शन बाउंड्री लाइन पे जाकर के नहीं हुआ, अगर 2-4 नंबर आ गया होता तो उनका सिलेक्शन हो गया होता। तो थोड़ा सा ओवरलुक कर लेना सबका है, सिलेबस पूरा ओवरऑल सिलेबस को एक बार ओवरलुक करना ही पड़ेगा आपको। यूपीएससी की तैयारी में या स्टेट पीसीएस की तैयारी में आप सिलेबस खोल करके जब बैठते हो तो उसके जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक को एक बार ओवरलुक करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाते हो, मेंस की तैयारी, मेंस का एग्जाम देने जाते हो, तो इसमें से 50% आपको सेलेक्ट करना होता है। कैसे सेलेक्ट करेंगे हम कि इसी में से सवाल पूछा जाएगा, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक निकाल लेंगे और देख लेंगे कि इसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं या कौन कौन से एरिया से रिपीटेशन होता है क्वेश्चन। तो आप उसको प्रायोरिटी सेट करोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर लिया आप कि इतना टॉपिक हमको ये करना है। आप जब शुरू में तैयारी शुरू किए थे या कर रहे थे पीटी से पहले, आप पूरे सिलेबस को ओवरलुक किए हैं, सबको देखे हैं। मेंस की जब बारी आई तो आप इसमें से सिलेक्टिव हो गए। जब आपको एग्जाम देने जाना है, एक हफ्ता पहले आपका शेड्यूल फिक्स हो गया कि आपका इतने तारीख से एग्जाम है। अब इस 50% में से आप 20% पे चले आए। अब इसको आप रट्टा मार करके गए हुए हैं, ये सब साइड हो गया है। आपका तैयारी कुछ इस सेट में आ जाता है। ये देखो,
25% पे पहुंच गए। अब इस 25 को रट्टा मार करके जाते हैं और इसमें से 75%, 60% डायरेक्ट टैली कर जाता है या लड़ जाता है। 60% भी अगर आपका लड़ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया। ये स्ट्रेटेजी है। कभी कभी रिस्की हो जाता है। क्या रिस्की होता है कि आपने प्रोबेबिलिटी ये बनाया था कि इतना में 25% में चलते हैं, रट करके गए हैं, बाकी आपको सब पता है, लेकिन हल्का फुल्का, जैसे कोई चीज याद होता है एकदम लाइन बाय लाइन या क्लियर कट याद होता है। जैसे आपके कुछ करीबी दोस्त होते हैं जिनका नाम आप उंगली पे या जुबान पे होता है, सपना में भी आते हैं। वो कुछ दूर के दोस्त होते हैं जिसको आप विस्मृत कर चुके हैं, भूल गए हैं, उनको नाम याद करने के लिए आपके दिमाग पर जोर देना पड़ता है। कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनका पिक्चर भी आपके सामने क्लियर नहीं होता कि पता नहीं बचपन में ऐसा था, पता नहीं कैसा हुआ। तो तैयारी के दौरान ये होता है, ये बचपन वाला दोस्त है, ये जवानी वाला दोस्त है, और ये वो दोस्त है जो आपके साथ है। लेकिन हर समय कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके साथ दोस्त हो वही काम है। हो सकता है वो भी कभी कभी संकट में धोखा दे दे। ऐसी स्थिति में आपको बैक फायर रखना है, बैक सपोर्ट रखना है, कवर रखना है, तो आपका हो सकता है ये काम दे दे। अगर ये दोनों ही फ्लॉप कर जाएं तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कोई बचपन वाला दोस्त कहीं टकरा जाए, आपको मदद कर दे, आपका सौभाग्य हो, तो आपको ये कवर कर सकता है। इसीलिए ओवरऑल सिलेबस एक बार ओवरलुक करना बहुत जरूरी होता है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। इसीलिए टाइम लगता है 2 साल 3 साल, नहीं तो एग्जाम तो इतना ही 25% में होता है। क्वेश्चन तो 3 ही घंटे के लिए पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन यूपीएससी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में 5 क्वेश्चन। यही तो है, सबका 40 मिनट टाइम, 32 मिनट टाइम फिक्स है स्टेट पीसीएस का। तो लिखना तो आपको 3 ही घंटे में है। 3 घंटे में 25% भी लिख देंगे तो बहुत है, सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन कभी कभी सिलेक्शन ये निर्धारित करने लगता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाएंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे, आप सोचे भी नहीं होंगे, जिससे कभी कोई सवाल ही नहीं पूछा जाता है, उसी से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। 2 क्वेश्चन अब आपने पढ़ा ही नहीं है, आप सिर्फ इसी को फोकस करके गए हैं। सर आपको बता दिए या आपका कोई सीनियर था, कह दिया कि इतना कर लो आ जाएगा। पता चला उस साल आपका बैड लक रहा और क्वेश्चन यहां से कम यहां से ज्यादा पूछ दिया गया। अब सारे के सारे लड़के तो इसी स्ट्रेटेजी पे गए होंगे क्योंकि कॉमन स्ट्रेटेजी है, पॉपुलर स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे सिलेक्शन का संभावना उसी का बढ़ता है जो यहां से भी मजबूत है, हल्का फुल्का, उसको पता है, और वहां पे जैसे ही वो क्लिक करता है वो लीड कर जाता है और सिलेक्ट हो जाता है। इसीलिए सिलेक्शन का जब फाइनल मेरिट लिस्ट आता है तो कुछ ऐसे अनवांटेड एलिमेंट भी सिलेक्ट हो जाते हैं जिसके बारे में हम और आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यार इसका कैसे सिलेक्शन हो गया। कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी वो अपना बुनियाद मजबूत करके रखा है और उसके वजह से लीड कर गया। जैसे रेस में कई तरह के घोड़े खड़े होते हैं, हष्ट पुष्ट, चालाक, बहुत ज्यादा पावरफुल या मोर स्टेमिना वाला, और उसमें कुछ लंगड़ा, कुछ हल्का हल्का धुंधला देखने वाला, कई तरह के होते हैं। पता चला कि रेस में कुछ ऐसा हर्डल था जिसमें जितने भी लोग थे वो चोटिल हो गए और उनका पैर में चोट लग गया और बेचारे लंगड़ाने लगे। अब इससे उनका रेस पर प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन जो लंगड़ा है उसको तो एक्सपीरियंस है भैया लंगड़ करके चलने का, उसको अवसर मिलता है, वो चुनौती को अवसर में कन्वर्ट कर देता है और विजय हासिल कर लेता है। इसीलिए आपको तैयारी के दौरान इसी स्ट्रेटेजी पे काम करना है। जब आप मेंस का एग्जाम देने जाएंगे, पीटी का एग्जाम देने जाएंगे तो एकदम इसी पर पढ़ेंगे, लेकिन 100% इसी से नहीं आता है। कुछ चीज बची रह जाती है जो पिछला दूसरा चरण और पिछला तीसरा चरण से भी पूछे जाते हैं और वो निर्णायक हो जाता है। कभी कभी सामान्यतः तो इसी से सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन रैंक मिलेगा या आपको सिलेक्शन हो जाएगा ये निश्चित नहीं हो सकता। आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं लेकिन रैंक मिल जाएगा और 100% हो जाएगा ये इससे सुनिश्चित नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं आपको ये काम आएगा। तो इसीलिए टाइम जो भी टेकन होता है वो इसी में होता है। हर एक कोचिंग वाला कोशिश यही करता है, जो ईमानदार कोचिंग वाला या ईमानदार ट्यूटर है वो आपकी तैयारी यहीं से कराता है।
जो प्रोफेशनल हैं, जो 6 महीने का कोर्स का गारंटी देते हैं कि 6 महीने में आपका क्लास हम कंप्लीट करा देंगे सिलेबस, वो सीधे आपको यहीं पे पटकते हैं। तो ये मान करके चलते हैं कि ये सब कुछ आपको पता है, और सीधे आपको फाइनल राउंड पे ला करके खड़े कर देंगे, और जो वो चीज पढ़ाएंगे जो इस साल एग्जाम में पूछा जाएगा। अब एग्जाम में पूछा गया तो जो लड़का का ये अच्छा है पहले से, वो इसका यहाँ पे मदद मिल गया, वो सिलेक्ट हो गया। जो नए लड़के हैं सीधे गए हैं तो यहाँ पे उनको जितना मदद मिलना था मिल गया, वो धराशायी हो जाते हैं। लेकिन उनको विश्वास रहता है कि हमको यहाँ से मदद मिला है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी कैटेगरी में ज्वाइन करते हैं। जो भी ब्रांडेड कोचिंग है या ब्रांडेड फैकल्टी है, जो भी है वो यहीं से पढ़ाता है, वो यहाँ पे आपको पढ़ाने नहीं जाता है। लेकिन ये जरूरी है, इसके बगैर आप नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं। और हम लोग अभी इसी दौरे जमाना से गुजर रहे हैं, इसी में हम लोग बात कर रहे हैं। ये तो हमको पता है कि हम 1 महीना भी पढ़ा देंगे तो आपका कंप्लीट हो गया। 1 महीना बहुत है, 25% के लिए 1 महीना बहुत है। 4 घंटा अगर हर दिन टारगेट कर लीजिए, 4 घंटा पढ़ना है तो 1 महीना में ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको 1-1.5 साल लग जाएगा, 1.5 आवर या 2 आवर 2 ईयर्स आपको लग ही जाएंगे। तो आप लोग को हम ये मान करके चलते हैं कि आप लोग इसी दौर से हैं। अभी आप लोग ये दौर खुद तैयार करेंगे, फाइनल स्टेप ये हम फिर आपको बताएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना पड़ेगा, और पूरे धैर्य के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ लगना पड़ेगा। बहुत रोमांच है, बहुत मजा है। आपको सिर्फ ये करना है कोशिश कि आप अपने दिमाग के किसी कोना में वो जगह बना लीजिए कि मेरा वो दिन निर्धारक दिन होगा, डिसाइडिंग डे होगा। जैसे कि हर एक रिलीजन में एक दिन होता है, इस्लाम में कयामत का दिन होता है कि उस दिन सबका फैसला होगा। उसी तरह से आपके लिए वो जजमेंट डे होगा, आपका उस दिन फैसला होगा। बस अब उस फैसले के लिए, उस घड़ी के लिए आपको अभी से तैयारी करते चलना है, लगे रहना है, थोड़ा 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 थोड़ा, और स्मार्ट तरीके से, तब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ईमानदार परिश्रम करना होगा या ईमानदार श्रम करना होगा, हारना नहीं होगा, थकना नहीं होगा। और पढ़ने के लिए तो सभी लोग पढ़ते ही रहेंगे, आप भी पढ़ेंगे और भी लोग पढ़ेंगे। सिलेक्शन उसी का होगा जो थोड़ा सा स्मार्ट भी होगा, और जो स्वयं का परीक्षण स्वयं करे, किसी दूसरे का मोहताज ना हो कि कोई दूसरा परीक्षण करेगा और जजमेंट देगा तो आपका सिलेक्शन होगा। ये नहीं, स्वयं का परीक्षण करना है, अपने से करना है। और आपका परीक्षा कौन लेगा? तो वही क्वेश्चन लेगा जो आपका एग्जामिनेशन हॉल में लेगा। क्वेश्चन ही तो आपका स्मार्टनेस का परीक्षा लेता है। वही क्वेश्चन आप हर दिन प्रैक्टिस कीजिए। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप तपोगे, उतना ही ज्यादा शार्प होगे, उतना ही ज्यादा चमकदार होगे। तो आपको वही करना है, हर दिन उसको प्रैक्टिस करते चलिए। जिसको भी ये बात समझ में आया है, अगर हमारी कही हुई बातों को हर एक एरिया से, हर एक सेगमेंट से 10% भी आत्मसात कर लेते हैं तो बहुत है। 100 बातों में से हर एक एरिया से अगर 100 बात कहें या 20 बात कहें तो उसमें आधा बात भी समझ लेते हैं, उससे भी कम अगर आत्मसात कर लेते हैं तो बहुत है। लेकिन उतना करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस का एग्जाम दे करके आए, एसएससी का सोच करके बैठे हैं कि हमको तैयारी करना है, यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना है, और घर में 1-2 घंटा भी नहीं पढ़ पाते हो, सिर्फ क्लास की है, उसके बाद कुछ नहीं। तो फिर वहां पे मुश्किल है। वहां पे मुश्किल है, आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना पड़ेगा। आपका भी मेहनत बर्बाद होगा, आप भी कुंठित होने लगेंगे, आप भी फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, यार मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। इससे बचने के लिए इसका एक ही समाधान है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहिए। छोटा छोटा ईमानदारी का परीक्षण लेते रहिए। जैसे चोर होता है ना कि कसम खा लेता है कि हम चोरी नहीं करेंगे, तो क्या करता है, कहीं छोटा मोटा चीज दिखता है तो कोशिश करता है कि ना उठाए, ना ले। तो स्वयं परीक्षण करते रहिए, क्वेश्चन उठाइए, सेल्फ उसका सॉल्व कीजिए, स्वयं से उसका सत्यापन कीजिए, परीक्षण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए।
और आगे बढ़ते रहिए धैर्य के साथ। ये नहीं कि तैयारी करने बैठे 2 महीना में अब सोचने लगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे, ये सब भूल जाइए। आपको यहाँ पे गीता वाला वो स्टेटमेंट याद करके रख लेना चाहिए, कर्मण्यधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हमारा कर्म पे अधिकार है, फल पे कोई अधिकार नहीं, फल ऊपर वाला देंगे। आप सिर्फ कर्म पे लग जाइए और उस पर ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा आप उस पर फोकस होंगे आपके लिए वही अच्छा है, इधर उधर सोचने का जरूरत ही नहीं है। उम्मीद करते हैं ये आपको सेशन समझ में आया होगा। यह सेशन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि